हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिशाज मॉम्स चैनल। पिछले वीडियो में जो है मैंने आपको स्पीच थेरेपी की कुछ प्रैक्टिसेस बताई थी जो कि बच्चे की स्पीच डिले अगर है आपके बच्चे की तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आपके बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट की स्टेज चल रही है तो उसमें भी आप वो प्रैक्टिसेस यूज़ करके उसको जल्दी से बोलना सिखा सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और आज का जो ये वीडियो है उसी रिलेटेड है, क्योंकि उसमें जब मैंने आपको इमिटेशन की एक्सरसाइज बताई थी तो उसमें कहा था मैंने आपको कि बच्चे को इमिटेशन आने से पहले ब्लोइंग और टंग मोमेंट आना ज़रूरी है। तो आज का जो ये वीडियो है ब्लोइंग के बारे में है कि ब्लोइंग बच्चे की स्पीच डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है और उसका और स्पीच का क्या कनेक्शन है, इसी बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों के जो अर्ली ईयर्स होते हैं यानी 1 से 5 साल तक के बीच में बच्चों को ब्लोइंग के एक्सरसाइजेस कराना काफ़ी ज़रूरी है बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्पीच और ब्लोइंग का क्या कनेक्शन है, तो इन दोनों चीज़ें जो है आपस में काफ़ी कनेक्टेड है, क्योंकि ब्लोइंग इज़ बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्पीच मैकेनिज्म जो कि बच्चों की रेस्पिरेटरी पैटर्न को इम्प्रूव करता है, यानी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग जो होती है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है और ये जो है बच्चे की फोनिक ड्यूरेशन को भी बढ़ाता है। ये दोनों चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे के सेंटेंस लेवल पे बात करने के लिए। तो बस इसीलिए ब्लोइंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगी। जब आपका बच्चा जो है 1 साल का होता है तो उस टाइम पे जब बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है तो आप अगर एक कैंडल लगाओगे तो बच्चा वो कैंडल इजीली ब्लो कर पाएगा, या तो फिर कभी कभी नहीं भी कर पाता है। तो उस स्टेज पे जो होता है बच्चा उतना ज़्यादा बात नहीं करता, बच्चा सिर्फ बैबलिंग कर पाता है या तो फिर कुछ वर्ड्स बोल पाता है। पर जब बच्चा 2 साल का होता है तो उसके सेकेंड बर्थडे पे जब आप 2 कैंडल्स लगाओगे तो वो 2 कैंडल्स तक ब्लो कर पाता है और उस टाइम पे उसकी जो स्पीच डेवलपमेंट है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। यानी बच्चा जो है 50 to 100 वर्ड तक बोल सकता है, 2 सेंटेंस को एक साथ करके बोल सकता है। देन जब बच्चे का थर्ड बर्थडे आता है तो बच्चा 3 कैंडल तक जो है अच्छे से ब्लो कर पाएगा। तो उस टाइम पे बच्चा सेंटेंस लेवल पे जो है बात करने लगता है। तो आप देख सकते हो 1 साल से बच्चे की 3 साल तक किस तरह से जो है स्पीच डेवलपमेंट बढ़ी है। और जैसे जैसे बच्चे की ब्लोइंग स्ट्रांग हुई है उसी तरह बच्चे की जो स्पीच डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दोनों चीज़ें जो है कितनी कनेक्टेड है आपस में। तो बस इसीलिए जो ये अर्ली ईयर्स होते हैं यानी 1 से 5 साल तक के जो एज होता है बच्चों का, उसमें ब्लोइंग की प्रैक्टिसेस बच्चों को कराना काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे जो है वो उनके अर्ली एज में यानी 1 से 5 साल तक के बीच में कुछ बच्चों का जो वॉइस साउंड होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, यानी बच्चे ए ई आई इस तरह के वर्ड काफ़ी इजीली बोल लेते हैं। पर उनका जो अनवॉइस साउंड होता है वो उतना क्लियर नहीं होता, यानी इस तरह के श जो वर्ड है उसे हम अनवॉइस साउंड कहते हैं, जिसको बोलने में ज़्यादा एयर ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस तरह के वर्ड बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते और जो वर्ड टंग के पीछे से निकलते हैं जैसे के जी, इस तरह के वर्ड भी बच्चों के कभी कभी उतने क्लियर नहीं निकलते हैं। तो इसीलिए बच्चों में तोतला बोलने की या तो फिर कुछ वर्ड्स को रॉन्ग बोलने की जो आदत है वो आ जाती है। जैसे कि कुछ बच्चे तोतला बोलते हैं, कुछ बच्चे एल को ल को र बोलते हैं। आपने ये सारी चीज़ें बच्चों में नोटिस की होगी। तो बस ये इसीलिए है क्योंकि बच्चों का जो अनवॉइस साउंड है वो क्लियर नहीं है। तो इसीलिए हम जो है बच्चों की ब्लोइंग प्रैक्टिस करेंगे ताकि उनका अनवॉइस साउंड क्लियर हो जाए। जो वर्ड टंग के पीछे से निकलते हैं वो टंग स्ट्रांग होने की वजह से अच्छे से क्लियर निकलने लगे। और ब्लोइंग की वजह से जो है बच्चों की माउथ राउंडिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, यानी ओ जैसे वर्ड जो कि माउथ को राउंड करके निकलते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से निकले और क्लियर निकले। तो बस यही सारी वजह है कि हम ब्लोइंग की प्रैक्टिस बच्चों को कराते हैं ताकि वो अच्छे से सेंटेंस लेवल पे क्लियरली बोलना सीख पाए। तो यहाँ पे अगर कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट ये सोच रहे हैं कि हमने हमारे बचपन में ये सारी प्रैक्टिसेस नहीं की है फिर भी तो हमारी जो स्पीच डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो गई, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि बचपन में जो हमने फ्लूइड बजाया है, जो हमने इस तरह की जो सीटी यूज़ की है एज अ टॉय, फिर हमने जो बबल गेम खेले हैं, ऑल दीज आर ब्लोइंग प्रैक्टिसेस। तो हमारे पेरेंट्स को ये टॉयज़ हमें देने से पहले पता नहीं था शायद इसका फ़ायदा, उन्होंने इंटेंशनली ये चीज़ें नहीं दी, पर उन्होंने जो है एज अ टॉयज़ हमें ये चीज़ें दी थी जिसकी वजह से हमारी ब्लोइंग की प्रैक्टिसेस हो पाई और शायद इसी वजह से जो है हमारी स्पीच डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप इन बातों को याद कर लेना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आई होप इस एग्जांपल से आपके समझ में आ गया होगा कि ब्लोइंग जो है कितनी इंपॉर्टेंट है अर्ली एज में बच्चों को कराना, ताकि उनकी स्पीच डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, उनके वर्ड्स क्लियर निकल पाए। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्लोइंग की प्रैक्टिस किस एज से बच्चों के साथ स्टार्ट करें, तो 7 to 8 मंथ का बच्चा अच्छे से ब्लो कर पाता है। जब बच्चा अच्छे से बैठने लगता है तभी से हम ब्लोइंग की प्रैक्टिस बच्चों के साथ कर सकते हैं। शायद उतने अच्छे से बच्चा ब्लो नहीं कर पाए, बट फिर भी ये जस्ट एक्टिविटीज़ है, टाइम के साथ उनकी जो ब्लोइंग है वो इम्प्रूव होती जाएगी। पर इतने छोटे बच्चे के साथ जो ब्लोइंग की प्रैक्टिसेस है वो थोड़ी कम हार्ड करनी है, थोड़े इनिशियल वे से उसको स्टार्ट करना है। तो किस वे में बच्चों को ब्लोइंग हमें सिखानी है, इस पे जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। पिशा के साथ कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आपके समझ में आ जाए आप किस वे में बच्चे को जो है ब्लोइंग सिखा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर इस वीडियो से जुड़े आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी उसके आंसर देने की। या तो फिर अगर कोई और भी डेवलपमेंट रिलेटेड आपको इशू है या तो कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो है इसी वीडियो से रिलेटेड है, तो प्लीज़ उसे देखना मत भूले, और उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उस वीडियो की। सी यू सून, बाय बाय।